चक्कर पता नहीं। यही बैठो, मैं पानी लाती हूँ। यही बैठना, पानी पियो। कहाँ है पत्रलेखा? रात को खाना नहीं खाया था ना तुमने? सुबह भी नाश्ता नहीं किया था? चक्कर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? क्यों बाड़ा, क्यों ऐसे कर रही हो? भाई, जिस औरत की सौतन उसके घर में बैठी हो और उसका पति सौतन के घर से खाना खाकर आए, तो उसे भूख लगी भी तो कैसे? और क्या इतना काफी नहीं था जो विराट ने रात को कमरे से बाहर रहना भी शुरू कर दिया? सही के कमरे के बाहर कुर्सी लगाकर उसकी साड़ी ओढ़कर बैठना शुरू कर दिया। एक पत्नी ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? है जिस सुहाग के नाम का मंगलसूत्र मैंने पहना है, वो मुझे छोड़कर किसी और को ज्यादा मानने लगे तो मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा? है और कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरा बेटा अभी भी सही के डर से उभर नहीं पाया है और वो शायद कभी उभर भी नहीं पाएगा। और मुझे तो ये भी साफ साफ नजर आ रहा है कि मेरा पति सही की मोहब्बत से ना कभी उभर सका था और ना ही कभी उभर सकेगा। हमेशा उसके इर्द गिर्द मंडराता रहेगा वो। आपने आज देखा ना ही क्या हुआ? मैंने जरा सा कुछ सही के बारे में बोल दिया और विराट आग बबूला हो गया था। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे अपने पति से सवाल करने का भी हक नहीं है? नहीं, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पत्रलेखा, नहीं ना बेटा, चुप हो जाओ, अपने आप को संभालो पत्रलेखा। अगर तुम ही टूट जाओगी तो तुम अपना रिश्ता कैसे बचाओगी? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ पत्रलेखा, क्योंकि मैं भी तो इस हालात से गुजर चुकी हूँ। एक वक्त ऐसा था जब मेरे पति भी मेरी नहीं सुनते थे, इसलिए कोई तुम्हें समझे ना समझे, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ जरूर समझती। अरे आई, आप यहाँ? वो गर्मियां बढ़ रही है और आउट हाउस में ये भी नहीं है अपना एयर कंडीशनर, तो सभी को परेशानी होती होगी, इसलिए मैं एयर कूलर लेकर आई। अरे थैंक यू आई, आपने सभी और मेरे बारे में सोचा। लेकिन तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा ना सही। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जब तुम विराट के साथ शादी के रिश्ते में बंधी थी, तब तुम विराट की पत्नी थी और पत्रलेखा विराट की जिंदगी में दूसरी औरत। जब तुम विराट की पत्नी थी, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हर कदम पे, चाहे पूरा घर तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। मैं तुम्हारा सहारा बनी ना, क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती थी। मैंने भी तो झेला है ना वो दर्द, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, कहानी वही है, किरदार बदल गए हैं सही। अब पत्रलेखा विराट की पत्नी है और तुम दूसरी औरत। तो फिर ये कैसा सोच सकते हैं कि मैं पत्रलेखा का साथ छोड़ के तुम्हारा साथ दूंगी? अब पत्रलेखा नहीं, अब तुम गलत हो सही। अब विराट की जिंदगी में वो नहीं, तुम दूसरी औरत हो सही। तुमने विराट की, मेरी पोते की, मेरी पत्रलेखा, मेरी बहू की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। वो लोग सही, तुम भी आई हो ना, तुम तो कितनी समझदार हो, तो
फिर तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो कि एक आदमी अगर अपनी बीवी बच्चों के साथ एक घर में सुख शांति से रह रहा है तो दूसरी औरत ने वहां जाकर नहीं रहना चाहिए। मुझे सभी की चिंता है, मुझे मेरे बेटे की चिंता है, मेरे पोते की चिंता है, मुझे पत्रलेखा की भी चिंता है जो घुट घुट के जी रही है। उसकी हंसती खेलती जिंदगी में मानो करंट सा लग गया है। और वीनू को देखा, उसके मन में तो डर पैदा हो गया है कि तुम उसे अपनी माँ से दूर कर दोगी। क्यों कर रही हो ऐसा सही? क्यों विराट का घर तोड़ रही हो? ऐसे मत करो ना सही, मत करो ना। आई, एक बार आपने कहा था कि इस दुनिया के हर रिश्ते में कभी ना कभी दरार आ जाती है, दूरी आ जाती है, लेकिन एक माँ बेटी के रिश्ते में कभी दूरी नहीं आती। लेकिन आज मुझ पर ये इल्जाम लगा के ना आपने हमारे रिश्ते में दूरियां बना ली। आपको वाकई लगता है मैं यहाँ आपके बेटे का घर तोड़ने आई हूँ? आई, आप खुद एक माँ है, आपको यही सही लगता है जो आप सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपने बेटे को भूल जाऊं क्योंकि मेरे पास एक बेटी है? सही लगता है आप लोगों को? आप बताइए, अगर आपके 2 बच्चे होते तो क्या आप अपने 2 बच्चों में से किसी एक को चुन पाती? नहीं ना? फिर आप सब मिलके बार बार मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों कहते हैं? मैं कैसे चुन लूं अपने 2 बच्चों में से एक बच्चे को? आप सब कहते हैं कि मैं वीनू को भूल जाऊं, उस बेटे को जो बरसों से मुझसे दूर रहा है, जो बरसों से मुझे लगता था मर चुका है, जो मेरे पास रहकर भी मुझसे इतना दूर था। आप कहते मैं भूल जाऊं? नहीं, सॉरी, मैं अपने दोनों बच्चों में से एक बच्चे को नहीं चुन सकती। ममता का तराजू ना अपने हर बच्चे के लिए बराबर होता है। मैं अपने दोनों बच्चों में फर्क नहीं कर सकती है। सॉरी मिसेस चौहान, आप बोलिए कैसे फर्क कर लूं? एक बात मैं आपको साफ कर देती हूँ कि मैं यहाँ अपने बेटे को छीनने नहीं आई हूँ, मैं अपने बेटे को समझाने आई हूँ, उसको एकदम प्यार से समझाकर अपने साथ वापस ले जाने आई हूँ। क्योंकि अपने अंश को ना, अपने खुद के अंश को दूसरों से वापस लेने को अरे छीनना नहीं कहते। सही मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक माँ को अपने 2 बच्चों में से किसी एक को चुनने को कहे, लेकिन मैं क्या करूँ? किस्मत ने मुझे ऐसे 2 राहें पे लाके खड़ा करके रखा हुआ है जहाँ पे एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ पत्रलेखा है जो कभी माँ नहीं बन सकती, जिसकी डोर वीनू की जिंदगी के साथ बंधी हुई है। अगर वीनू उससे दूर हो गया ना तो वो जी नहीं पाएगी। आई बोलती है मुझे, मैं भी उसे बेटी मानती हूँ। अब तुम ही बताओ सही, क्या मैं मेरी बेटी को दिन रात ऐसे तकलीफ में देख सकती हूँ? नहीं ना, कुछ समझ नहीं आया है मुझे। पत्रलेखा, उसने अपनी पूरी जिंदगी वीनू के नाम पे, अपने पति के नाम पे कर दी है। वो खुद के लिए जीती नहीं है, वो सिर्फ उन दोनों के लिए जीती है। मैंने देखा है। तुमसे बोलूं भी तो क्या बोलूं? बस इतना कह सकती हूँ कि अपने बेटे को हासिल करने की चाहत में तुम किसी का घर, किसी का दिल मत तोड़ो।